Do you guys want to know about the result of my class 10? If yes, then make sure to watch till the very end. Because today, finally, I am going to share my first result of class 10, which is going to be my PT1 result. And इस बार मेरे पास में proof भी है, so make sure to watch till the very end to know my real marks. So hi everyone, it's me Arsh. Finally I am back with another brand new video and आज मैं तुम लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने क्लास 10th का पहला रिजल्ट which is going to be my PT1 results and मैं मिस्टेक्स बताऊंगी कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी अपने एग्जाम में जो तुम ना करो अगर तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं. So without any further ado, let's start the video. तो आज मैं सबसे पहले मैथ्स की बात करने वाली हूँ पहली बार, क्योंकि जितने भी रिजल्ट वीडियो होते हैं ना उसमें मैथ्स की बात सबसे लास्ट में होती है, लेकिन इस बार मैं सबसे पहले बात करूं क्योंकि मेरे मैथ्स में आए हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट. तो हमारा यूटी का जो या फिर पीटी का पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है, तो मेरे मैथ्स में आए हैं 40 में से 40. मतलब मेरे मैथ्स में जहां तक मुझे याद है आज तक कभी मेरे मैथ्स में पूरे आए ही नहीं होंगे. छोटी क्लासेस की बात अलग है, 8, 9, 10th की बात करूं तो मेरे मैथ्स में आज तक कभी पूरे आए ही नहीं है. एंड आई एम लिटरली सरप्राइज्ड कि वाओ, भगवान ने आज के दिन ला ही दिया. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या ही बात है, इसमें इतना खुश क्यों होना, क्योंकि मैथ्स में तो आ ही जाते हैं, वो तो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है. बट मैं तुम्हें बता दूं तो मेरा सबसे बड़ा फोबिया इज मैथ्स एंड मैथ्स से ही मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है. तो इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे मैथ्स में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं. सो नाउ लेट मी शेयर माय साइंस मार्क्स. तो साइंस से मेरे आए हैं 37 आउट ऑफ 40 एंड इसमें मैंने क्या मिस्टेक करी तो देखो मुझे खुद नहीं पता मेरी मिस्टेक कहाँ है. मतलब देखो मेरा एमसीक्यू भी कोई गलत नहीं था एंड मिस्टेक सर ने आधा आधा करके मार्क्स मेरा काटा है. ये क्वेश्चन आंसर्स वगैरह में, क्वेश्चन आंसर्स में भी कोई चीज गलत नहीं थी, बस ये था कि प्रेजेंटेशन अपने बोर्ड लेवल के जैसे करनी है. तो आंसर चाहे सही भी हो, मार्क्स मेरा हर एक क्वेश्चन में कटा है जहां तक मुझे याद है. सर का ये कहना है कि अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी करो बोर्ड के हिसाब से. सो आई वाज लाइक ओके सर, कोई बात नहीं, आगे से और अच्छी प्रेजेंटेशन दे देंगे. एंड एसएस में भी मेरे साथ में सेम हुआ है. एसएस में भी मेरे 37 आउट ऑफ 40 आए हैं जिसमें प्रेजेंटेशन की ही गलती है अगेन. तो इसमें भी सेम यही मिस्टेक्स हैं, मतलब मिस्टेक नहीं है, प्रेजेंटेशन का ही है जो है. और उसके बाद में अगर मैं बात करूं आईटी की, तो आईटी में मेरे आए हैं 34 आउट ऑफ 40 जिसमें मेरे कुछ एमसीक्यूज गलत थे, बाकी मेरे अगेन क्वेश्चन आंसर्स में मार्क्स कटे. इसमें ये नहीं कि प्रेजेंटेशन वाज राइट, बट ये था कि मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर अच्छे से आते नहीं थे या फिर कहीं पे कुछ कीवर्ड्स मिस हो गए थे तो उसके मार्क्स कटे हैं. आईटी में मेरे साथ में ऐसा होता है ना कि मैं भाई कितना भी रट लूं, मैं पूरी रात जाके आईटी याद कर भी लूंगी ना, एग्जाम में जाके आई एम ब्लैंक, लिटरली ब्लैंक. आई डोंट नो मैं इस प्रॉब्लम से कैसे डील करूं. मतलब ऐसा होता है कभी कभी ब्लैंक हो जाते हैं, बट ऐसा भी नहीं होता कि हर टाइम ही ब्लैंक हो जाएं. तो अगर किसी को इस बात का सॉल्यूशन पता है कि आईटी को किस टाइप से पढ़ना चाहिए तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता आईटी कैसे पढ़नी होती है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिंदी. तो हिंदी में मेरे सबसे कम मार्क्स आए हैं, मतलब 33 आउट ऑफ 40. तो इसमें बताती हूँ क्या हुआ. इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन आंसर्स, बट मैम कह रहे थे कि जैसे मैंने अगर मान लो 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो मैंने 3-4 लाइन में एक्सप्लेन किया है. मैम वाज सेइंग कि इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करो एंड बाकी वोकैबुलरी थोड़ी सी और इनहेंस करो. बाकी तो मेरी वोकैबुलरी हिंदी में इतनी भी बुरी नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी और अच्छी करूंगी मैं. एंड कुछ कीवर्ड्स का भी ध्यान रखो, जैसे चैप्टर में जो कीवर्ड्स वगैरह होते हैं अपने आंसर्स में अगर हम उसे यूज करेंगे तो वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं. सो इट इज अ टिप कि जितने भी चैप्टर्स तुम इंग्लिश हिंदी में पढ़ो उसके कीवर्ड जरूर याद रखना. सिर्फ इंग्लिश हिंदी में नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स जैसे साइंस हो गया, एसएस हो गया, तो उसमें भी कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि मैं हर बार इग्नोर कर देती हूँ. अब मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं जितने ज्यादा कीवर्ड्स हो सके उतने याद रखूंगी, क्योंकि कीवर्ड्स जो है ना, मैं पता नहीं मैं अलग ही वर्ड सोच लेती हूँ, वो कीवर्ड मेरे दिमाग में आता ही नहीं है. पर कोई बात नहीं, हम मनुष्य हैं, हमसे गलती हो सकती है, बट ये भगवान का कर्तव्य है कि वो हमें माफ करें. कोई बात नहीं, मुझसे अभी भी गलती हो गई, मैंने ज्यादा भारी वर्ड यूज कर ली इसलिए मैं इजी सा वर्ड भूल गई. खैर, अब मैं प्रण लेती हूँ कि मैं जितने हो सके उतने कीवर्ड्स अपने आंसर्स में यूज करूंगी और मैं सारे कीवर्ड्स याद रखने की कोशिश करूंगी. आखिर हम भी मनुष्य हैं. तो देखो, अब तुम मेरे पहले स्टेटमेंट से अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी हिंदी की वोकैबुलरी कितनी ज्यादा हाई है. यू नो, वो तो मैं शो ऑफ नहीं करती, तो इसी वजह से सब मुझे अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. और मेरी इंग्लिश का एक्सेंट भी अलग ही प्लेनेट से आया है, यू नो, यहाँ का नहीं है, इसीलिए शायद कुछ लोगों को समझ में भी ना आए. समझ में तो कभी कभी मुझे भी नहीं आता, बट कोई बात नहीं, हम उसके बारे में बात नहीं करते. नाउ लेट मी टेल यू माय इंग्लिश के मार्क्स. तो इंग्लिश में आई हैव स्कोर्ड 39 आउट ऑफ 40. इसमें मेरे 2 क्वेश्चन आंसर्स में हाफ मार्क्स की मिस्टेक थी, या तो ग्रामर की मिस्टेक थी या तो स्पेलिंग की मिस्टेक थी. बाकी अगर वो मिस्टेक नहीं होती तो मेरे फुल आते. कोई ना, बाकी दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब. बाय बाय.